नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 कार्यपालिका। दोस्तों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका किस प्रकार से कार्य करती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। इन सभी के बारे में आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों, इस चैप्टर में हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका। दोस्तों, कार्यपालिका सरकार का वह अंग होता है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। दोस्तों, क्या होता है, भारत में सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानूनों को बनाना, और कार्यपालिका जो कानून विधायिका बनाती है उन कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की समीक्षा करती है कि ये कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक है। इनकी जांच पड़ताल करने का काम न्यायपालिका का होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सरकार के ये तीनों अंग काम करते हैं। दोस्तों, अब हम कार्यपालिका के प्रकार समझते हैं। दोस्तों, कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है। पहली अध्यक्षात्मक, दूसरी अर्ध अध्यक्षात्मक और तीसरी संसदीय प्रणाली। ये 3 प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती है। पहले हम समझते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री नहीं होता, इसमें केवल राष्ट्रपति होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। ये देश और राज्य दोनों का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यह प्रणाली अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में पाई जाती है। दोस्तों, दूसरी है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। दोस्तों, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा नहीं सकता, क्योंकि इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री जनता का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास लगभग समान शक्तियां होती हैं, लेकिन दैनिक कार्यों से संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति के पास ज्यादा होती है। दोस्तों, इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक ही पार्टी से होते हैं तो सरकार सफलतापूर्वक चलती है, लेकिन जब ये दोनों अलग अलग पार्टी से होते हैं तो इन दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं और सरकार चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूस, श्रीलंका और फ्रांस जैसे देशों में देखने को मिलती है। दोस्तों, देखते हैं कि इन देशों में ये शासन प्रणाली किस प्रकार से काम करती है। दोस्तों, फ्रांस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपना रखी है। दोस्तों, फ्रांस में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकता। दोस्तों, अगर रूस की बात करें तो रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपना रखी है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। दोस्तों, श्रीलंका में भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और यहाँ राष्ट्रपति इन लोगों को हटा भी सकता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं संसदीय कार्यपालिका। दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। दोस्तों, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, क्योंकि इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री चुनावों के द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों, इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री तब और ज्यादा ताकतवर हो जाता है जब उसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दोस्तों, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं करता। सभी कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर
किए जाते हैं। दोस्तों यह प्रणाली भारत, जापान, इटली, जर्मनी, कनाडा आदि देशों में अपनाई गई है। दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। दोस्तों अगर हम जापान की बात करें तो जापान में प्रधानमंत्री होता है और राजा होता है। राजा देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख। दोस्तों अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा में प्रधानमंत्री और महारानी दोनों होते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। दोस्तों अगर हम इटली की बात करें तो इटली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। इसी प्रकार से जर्मनी में पाया जाता है कि जर्मनी में चांसलर और राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और चांसलर सरकार का प्रमुख होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन सभी देशों में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है।